खबर विस्तार से देखते हैं। सिवनी के बंडोल में हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है जो दिल दहलाने वाली है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देता है कि बंडोल के अलूनिया टोल प्लाजे पर एक तेल टैंकर खड़ा हुआ था जो टोल नाके पर अपनी पर्ची कटा रहा था। वहां से निकलने का इंतजार कर रहा होता है, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार वहां आती है और सीधे टैंकर को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, वहीं टैंकर भी कई मीटर तक आगे की तरफ बढ़ जाता है। हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की जान चली जाती है, वहीं 3 बच्चों की हालत हादसे की वजह से गंभीर बनी हुई है। हादसे में मरने वाले सभी लोग बेंगलुरु के रहने वाले थे। बेंगलुरु के रहने वाले परिवार के लोगों की इस हादसे में जान चली गई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या ताजा जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टैंकर तो खड़ा हुआ था लेकिन कार तेज रफ्तार थी और आकर टकरा गई। क्या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ब्रेक फेल हो गया था, या फिर गति बहुत ज्यादा अनियंत्रित की इस वजह से यह हादसा हुआ? दीपे जी, देखिए, इस पूरी घटना के पीछे जो अब तक खुल के जो खबर आ रही है, इसके पहले भी इस जगह पे कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। और जो टोल प्लाजा अभी जो NHAI द्वारा बनाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी खामियां हैं। जिस सड़क पे फ्लैट रोड होती है वहां पर कभी भी इस तरह के औपचारिक टोल प्लाजा नहीं बनाए जाते हैं। और इस घटना के पहले भी कई घटनाएं हुई जब टोल प्लाजा के पास इस तरह के हादसे हुए हैं। और जो आज हादसा हुआ बेहद ही भीषण है, जिसके लाइव फुटेज आए हैं। और इस रफ्तार की वजह साफ जाहिर होती है कि ढलान पे बनाया गया जो टोल प्लाजा है, और अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद इस कार के जो भी ड्राइवर था, जो मृतक था, उसके द्वारा ब्रेक लगाने की कहीं ना कहीं प्रयास किए, जो वीडियो भी साफ नजर आते हैं। इसके कारण ही ये कहीं ना कहीं हादसा हुआ है, जो NHAI को इससे और ध्यान देना होगा। फिलहाल इस पूरे घटना के बाद जो पुलिस का कहना है कि जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो रोड पे बना गया टोल प्लाजा को लेके ही खड़े हो रहे हैं। और अभी जो 5 लोग जिनकी इस पूरे घटना में मौत हुई, उनके शवों को जिला अस्पताल लाने के बाद PM के लिए भेज दी गया। और इस पूरे हादसे में जो बाकी जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल अजहर, रोड इंजीनियरिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाए गए टोल प्लाजा पर भी सवाल खड़े होते हैं लगातार, जैसा कि आप बता रखे हैं कि पहले भी कई हादसे हुए हैं। इसको लेकर क्या जिम्मेदारों तक कोई बात नहीं पहुंची? जी बिल्कुल, मैं दिपेश जी बताना चाहूंगा आपको, इसके पहले भी कई घटनाएं हुई। इसको लेके कई लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की है। यहाँ तक कि जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं पुलिस के, उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया था। लेकिन NHAI द्वारा जो अस्थायी बनाया गया जो टोल प्लाजा है उसको उठाने की कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि तकनीकी तौर पे अचानक से ढलान पे किसी प्रकार का भी टोल प्लाजा बनाना कहीं ना कहीं गलत होता है। लेकिन जो भी NHAI के अधिकारी हैं उनके द्वारा इस पे ध्यान नहीं दिया गया है और लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल साथ में रहें। और ये तस्वीर इस वक्त हम हमारे दर्शकों को दिखा रखे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये टैंकर वहां पर खड़ा हुआ है, अपनी पर्ची कटवा रहा है और उस टैंकर के सामने से एक शख्स भी गुजर रहा है। लेकिन अचानक से पीछे तेज रफ्तार कार आती है और वो इस टैंकर से टकरा जाती है। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, कार में सवार लोगों की जान चली जाती है और जो ट्रक है वो भी ढलान की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसा कि अजहर लगातार बता रहे हैं कि ये जो टोल प्लाजा है वो ढलान पर बनाया गया है और यही वजह है कि जब तक ड्राइवर कंट्रोल करे अपनी गाड़ी तब तक तो यहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है और वही यहां होता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से। साइबर सेल टीम की नोएडा में गिरफ्तारी के बाद SP पर गाजगिरी है। जबलपुर साइबर सेल SP अंकित शुक्ला का भोपाल तबादला कर दिया गया है। कल नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गिरफ्तार किए गए थे। साइबर सेल टीम से 2 SI और 1 आरक्षक अपराधियों से मामला सेट करने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रखे थे। 4,70,000 रुपए की राशि की बात सामने आई है। बीते शुक्रवार साइबर सेल की टीम की आरोपियों से झड़प हुई थी। सर्विस पिस्टल छीनकर अपराधी भाग गए थे। गिरफ्तारी के बाद साइबर टीम की पोल खुल गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा अपडेट?
दिपेश, बिल्कुल आज कहीं ना कहीं सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां खुद अपराधियों को पकड़ने गई साइबर सेल की टीम अपराधी बन बैठी और फिलहाल सलाखों के पीछे है। तो बेशक इस मामले में जहां दोषी जो 2 एसआई और आरक्षक थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, वहीं देर शाम तक जो साइबर सेल के एसपी हैं अंकित शुक्ला, उन पर भी गाज गिरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुखिया तो यही हैं साइबर सेल के, और किस प्रकार से जो गतिविधि वहां पर संचालित हुई नोएडा में और जो खुद नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया, वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाकी है उस पे दाग लगे हैं और 4,70,000 की डिमांड पुलिसकर्मी कर रहे थे। सूचना ये भी है कि कुछ बिटकॉइन से राशि ली भी गई है, तो आखिर बिटकॉइन से किस तरीके से ले ली गई, ये बेहद गहन जांच का विषय है। फिलहाल भोपाल पीएचक्यू उनको अटैच कर दिया गया है, तो बेशक हम इसे इस लहजे में कह सकते हैं कि कार्रवाई की गाज एसपी पर भी गिरी है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच के नए तथ्य और सामने आते हैं। फिलहाल तो 2 एसआई और एक आरक्षक इस पूरे मामले में सस्पेंड है और साइबर सेल एसपी का भोपाल तबादला यानी कि पीएचक्यू वो अटैच कर दिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं से संवाद किया। सीएम ने वर्चुअली इन स्ट्रीट वेंडर से बातचीत की है। सीएम ने इस मौके पर 20,000 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया है। सभी के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। 28 दिसंबर को आजीविका मिशन के ग्रुप में 150 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम ने इस मौके पर कहा कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए परिचय पत्र जारी किए जाएंगे ताकि कोई अनावश्यक परेशान न करे। गांव हो या फिर शहर, गरीब आदमी को कहीं भी परेशान नहीं किया जाएगा। सीएम ने प्रशासन को यह हिदायत दी है, स्वरोजगार योजना को रीडिजाइन किया जाएगा। बड़े उद्योगों के बजाय स्टार्टअप और छोटे छोटे उद्योगों को प्रमुखता दी जाएगी। पहले बैंक के दरवाजे आम लोगों के लिए नहीं खुलते थे। वहीं सीएम ने कहा कि सूदखोरों के लिए कानून बना रखे गए, बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों पर कार्रवाई होगी। लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को मैं बधाई देता हूं, वो बहुत मेहनत से काम में लगे, नित नई योजना बना रहे हैं और आजीविका मिशन का काम तो है ही अद्भुत। देखना 3 साल में आजीविका मिशन की बहनें आसमान पे जाएंगी, बहुत काम खड़ा करेंगी। अब हम रुकने नहीं वाले, लेकिन यहां मध्य प्रदेश गढ़ देंगे। राशन, मकान, बच्चों की पढ़ाई, सब में मदद करूंगा। आखिर आपके परिवार के सदस्य हो, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अपनी कोशिश से भगवान की कृपा रहेगी, हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आज जिन 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स बहनों और भाइयों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, 10,000 रुपया उनके खाते में आ रहे हैं, आएंगे, उससे उनका काम धंधा और बेहतर चले और अगले बार फिर 20,000 और दूसरों को देंगे। लगातार काम चलेगा। इसलिए जिनका नंबर नहीं आया वो घबराए नहीं, तुम्हारा नंबर भी आएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मिलकर अपनी गरीबी भी दूर करें और नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़े। बेरोजगारों को लेकर मध्य प्रदेश के सियासत गर्म हो चुकी है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि देश में सर्वाधिक युवा मध्य प्रदेश में रोजगार के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं और अब 3 स्वरोजगार योजनाएं भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी में पहले ही कई लोगों का रोजगार छिन चुका है, आर्थिक स्थिति भयावह हो चुकी है। ऐसे में इन योजनाओं के बंद होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी, युवा हताश होगा। कमलनाथ के ट्वीट का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमसे वो सवाल कर रहे हैं जो युवाओं को ढोर चराने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लोन देना बंद नहीं किया गया, अभी होल्ड किया गया है। सरकार योजना को रीडिजाइन कर रही है। तो अधिकारी नहीं है, ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। इनने तो योजना को वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बता दें कितने दिए इनके समय।
जिनने युवाओं को तबाह कर दिया वो सवाल पूछ रहे हैं। योजना बंद नहीं की गई, योजना के स्वरूप में परिवर्तन का विचार अभी चल रहा है, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि योजना की एक रीडिजाइनिंग जरूरी है, जिससे जरूरतमंद को, क्षमतावान को, जिसमें टैलेंट है, जो अपनी इंडस्ट्री खाली कर सकता है, ऐसे युवाओं को भी लाभ मिले। इसलिए हमने अभी ये कहा है कि इसको एक बार फिर से बनाते हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि विधानसभा का सत्र 3 दिन का होगा। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कैश कांड को लेकर कहा कि सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद आते हैं। अभी चुनाव आयोग के निर्देश आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम कह चुके हैं कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र है और इसमें सभी जनहित के मुद्दे प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आएंगे। सर्वदलीय बैठक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी संभवतः इतवार को बुलाएं, ये उनके विवेक पर है। लेकिन अभी तक सभी की उपस्थिति होगी ऐसा विचार है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेकर अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। इधर 7 दिन बाद होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधायकों से कोरोना रिपोर्ट मांगी गई है। विधानसभा ने कलेक्टर से विधायकों की कोरोना रिपोर्ट की मांग की है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित 32 विधायक पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं 23 दिसंबर से विधानसभा में भी कोरोना जांच होगी, जिसमें विधानसभा से जुड़े हुए अफसरों और कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इमरती देवी और लाखन सिंह को बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इमरती देवी ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। लाखन सिंह यादव का बंगला सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को अलॉट किया गया। ग्वालियर के रेस कोर्स में 35 नंबर का ये बंगला किसी जमाने में पूर्व सीएम कमलनाथ सरकार के मंत्री लाखन सिंह यादव के नाम अलॉट था, लेकिन अब इस बंगले को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के वर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के नाम अलॉट कर दिया गया है। यही वजह है कि अब इस बंगले का रंग रोगन किया जा रहा है और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने यह बंगला खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं बंगले के अंदर भी लगातार रंग रोगन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि लाखन सिंह यादव को बंगला खाली करने का नोटिस और पूर्व मंत्री इमरती देवी को भी बंगला खाली करने के लिए नोटिस एक साथ मिला था, लेकिन चूंकि महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी मध्य प्रदेश सरकार में भी अभी मंत्री है, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। यही वजह है कि बंगला खाली करने का नोटिस देने वाले अधीक्षण यंत्री का इमरती देवी के प्रभाव के चलते भोपाल स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन लाखन सिंह यादव का ये बंगला अब खाली हो चुका है, जिसे अरविंद सिंह भदौरिया के लिए अलॉट कर दिया गया है और यहाँ ये काम चल रहा है। हालांकि बंगला पॉलिटिक्स को लेकर लगातार बयानबाजी भी सामने आती रही है। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।